जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, बेसिकली हमारा टॉपिक है आज का जैव विविधता। अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो आज हम ये समझेंगे कि जैव विविधता आखिर है क्या चीज़, और जैव विविधता होने के कारण हमारे दैनिक जीवन में क्या लाभ है, क्या हानि है, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैव विविधता जो है ये बेसिकली दो शब्दों से बना है, जैव प्लस विविधता। जैव का मतलब होता है जीव, और विविधता का मतलब होता है भिन्नताएं। तो जैव विविधता की सीधी सी परिभाषा ये है कि जीवित प्राणियों में जो विभिन्नताएं पाई जाती है, जो अलग अलग वैरायटी पाई जाती है, उन्हीं को हम लोग बेसिकली बोलते हैं जैव विविधता। तो अगर जैव विविधता की और अच्छे तरीके से परिभाषा देना चाहते हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीव जंतु तथा पेड़ पौधे, ये सभी जंतु जो हैं, पेड़ पौधे, ये सभी जीव की श्रेणी में आते हैं। तो पृथ्वी पर जीव जंतु तथा पेड़ पौधे के रूप में पेड़ पौधों की रूप, रंग तथा स्वभाव में पाई जाने वाली विभिन्नता को ही हम लोग जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा कि हमारी पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं और जो पेड़ पौधे, इनके रूप, रंग तथा स्वभाव में पाई जाने वाली विभिन्नता को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। जैसे मैं बात करूँ मनुष्य की, तो अगर हम मनुष्य की ही बात करें तो हम देखते हैं मनुष्य में कई वैरायटी देखी जाती है। जैसे हम देखते हैं कुछ मनुष्य होते हैं बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, कुछ मनुष्य बहुत ज़्यादा काले होते हैं, कुछ मनुष्य जो होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। तो मनुष्यों में भी कई वैरायटी पाई जाती है, मतलब कई टाइप के पाए जाते हैं मनुष्य। तो ये भी एक मनुष्य के अंदर जैव विविधता का गुण दर्शाता है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों जैव विविधता क्या चीज़ है आपको समझ में आया होगा। अगर हम बात करें जैव विविधता शब्द कौन दिया था, तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रोजन ने 1985 में किया था। इन्होंने ये भी बताया था कि जीवों में मिलने वाली इस विविधता के कारण ही प्रकृति में संतुलन बना रहता है। जैसे सामान्यतः हम ये जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को कोई ना ग्रहण करे तो हमारे वायुमंडल में इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा कि हम लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो पादप यानी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे वायुमंडल में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं इकट्ठा हो पाता है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो संतुलन बना है, यानी कोई समस्याएं नहीं होती है, वो जैव विविधता के कारण ही संभव है। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, एक अनुमान के अनुसार ये माना गया है कि पृथ्वी ग्रह, यानी पृथ्वी एक ग्रह हम जानते हैं, पृथ्वी ग्रह पर समस्त जीवों की करीब 10 मिलियन, यानी 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ जातियां पाई जाती हैं। उनमें से केवल 1 या 2 मिलियन जातियां ही खोजी गई हैं। तो ये एक अनुमान के अनुसार ये बताया गया है कि जो हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, इस ग्रह पर समस्त जीव, यानी जितने जीव हैं उनकी जो जातियां हैं वो 10 मिलियन हैं। 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ जातियां हैं। उसमें से अभी तक 1 या 2 मिलियन जाति, अर्थात 10 से 20 लाख जातियों की खोज की जा चुकी है। देखिए, अगर हम बात करें पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ देखने को मिलता है, देखिए पृथ्वी पर कुछ गर्म और नमी वाला भाग जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है, वहाँ के पादपों और जंतुओं में अत्यधिक विविधताएं पाई जाती हैं, और यह क्षेत्र ही मेगा डाइवर्सिटी कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, ब्राज़ील इत्यादि ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेगा डाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता देखने को मिलती है। आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो मध्य बिंदु से जो रेखा जाती है इसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, और ये कर्क रेखा होती है, नीचे मकर रेखा होती है। तो विषुवत रेखा के ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा के बीच में हमारे पृथ्वी पे जो भी देश पड़ते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी और नमी देखने को मिलती है। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी पादपों में, जीव जंतुओं में बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें पृथ्वी पे सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ देखने को मिलती है, तो वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के अंदर जितने भी देश आते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग को जैव विविधता देखने को मिलता है। तो वही एग्जांपल भी अभी मैंने बात किया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, ब्राज़ील इत्यादि ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पे पादपों और जंतुओं में बहुत सारी विविधताएँ देखने को मिलती हैं।
आइए हम लोग कुछ नोट पॉइंट पर बात करते हैं। अगर देखिए अभी मैंने पृथ्वी की बात की, अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ देखने को मिलता है, तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में, जैसे गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ऐसे कुछ राज्य जहाँ पे बहुत सारी जैव विविधताएँ देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें पूर्वी हिमालय में, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश और भी राज्य आते हैं जहाँ पे बहुत सारी जैव विविधताएँ देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो समूह है, लक्षद्वीप जो ये द्वीप है ना, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये जो द्वीप हैं यहाँ भी बहुत सारी जैव विविधताएँ देखने को मिलती हैं। अगर हम बात देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, जैव विविधता दिवस। तो जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बात किया जैव विविधता क्या है और जैव विविधता हमारे लिए क्यों उपयोगी, कारण क्या है, सारा कुछ हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।